हाय गाइस, गुड इवनिंग। आज हम बात करते हैं पाइवट टेबल के अंदर फिल्टर कनेक्शंस के बारे में। क्या होते हैं फिल्टर कनेक्शन? जब हम एक पाइवट टेबल लगाते हैं रिपोर्टिंग पर्पज से, प्रेजेंटेशन पर्पज से या फिर एनालिसिस पॉइंट से, तो हम क्या यूज करते हैं? स्लाइसर्स और टाइमलाइन। पाइवट टेबल, स्लाइसर्स एंड टाइमलाइन, इन तीनों के बीच में जो फिल्ट्रेशन हम करते हैं, जब हम स्लाइसर्स के अंदर कोई भी एक क्राइटेरिया को हम क्लिक करते हैं तो हमारा फिल्ट्रेशन हो जाता है। उस सारे पॉइंट को, उन कनेक्शन को एस्टेब्लिश करने के लिए हम यूज करते हैं फिल्टर कनेक्शन। तो अब हमें इसके अंदर कोई अलग से कुछ एडिशनली कोई इंफॉर्मेशन नहीं डालनी है, कोई सिलेक्टिवली क्राइटेरिया नहीं देना है। बस हमें सिर्फ क्या करना है, जिन जिन हमारी क्राइटेरियाज के बीच में, पाइवट टेबल और स्लाइसर्स के जिन जिन क्राइटेरियाज के बीच में हमें लिंकेज चाहिए, लिंकेज स्टैब्लिश करनी है, फिल्टर स्टैब्लिश करने हैं, उनका हमें जस्ट टिक करना है। और जिसके हमें रिक्वायरमेंट नहीं है या हम नहीं चाहते कि उस क्लिक के बेस पे हमारी पाइवट टेबल के अंदर चेंजेस हो, हम उसको अनटिक कर देंगे। तो फिल्टर कनेक्शन सिंपल ये काम करता है कि जो हमारी पाइवट टेबल है और जो हमारे स्लाइसर्स हैं, टाइमलाइंस है, उन दोनों के कनेक्शंस को फिल्टर बेस पे एस्टैब्लिश करता है। अगर हमने वहां पे अनटिक कर दिया तो कनेक्शन हट जाएगा। उसके बाद हम जितना मर्जी उसके स्लाइसर्स के जो हमारे कीवर्ड्स होते हैं उनके ऊपर क्लिक करेंगे, हमारा पाइवट टेबल के अंदर चेंजेस नहीं होंगे। सो गाइस, आइए ऑन द स्क्रीन हम देखते हैं कि पाइवट टेबल के अंदर फिल्टर कनेक्शंस का ऑप्शन हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो गाइज यहाँ पे भी हमारे पास एक छोटा सा एग्जांपल है जिसके अंदर हम देखते हैं कि हम पाइवट टेबल के अंदर फिल्टर कनेक्शंस को कैसे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ है हमारे पास डेट्स, डिवीजन, प्रोडक्ट का नेम, प्रोडक्शन के नंबर्स, सेल्स के नंबर्स, प्रोडक्शन कॉस्ट एंड सेल्स प्राइजेस। और ये हमारे पास कुछ 60 रोज का डेटा है। इसकी हेल्प से हम अपनी एक पाइवट टेबल लगाते हैं और उसके ऊपर हम यूज करके देखते हैं फिल्टर कनेक्शन को। तो ऑलरेडी हमने यहाँ पे पाइवट टेबल लगाई हुई है। हम इसको सबसे पहले ओवरव्यू लेते हैं कि हमने क्या किया है पाइवट टेबल के अंदर। हमने सबसे पहले पाइवट टेबल बनाई, उसके बाद हमने यहाँ पे स्लाइसर्स डाल दिए। ये 3 हमने अपने स्लाइसर्स डाल दिए। ये है हमारा टाइमलाइन। तो हम क्या करते हैं, अभी हमें क्या देखना है, एनालाइज मोड के ऊपर जाएंगे। कैसे जाएंगे? पाइवट टेबल के ऊपर हमें क्लिक करना है, एनालाइज मोड इनेबल हो गया, एनालाइज मोड पे क्लिक करना है। तो हमने ऑप्शंस देख लिए, फील्ड सेटिंग्स हमने देख ली है, स्लाइसर्स हमने देख लिए, टाइमलाइंस हमने देख लिया है, और यहाँ है हमारे पास फिल्टर कनेक्शन। अब हमें देखना है फिल्टर कनेक्शन। अब फिल्टर कनेक्शन के ऊपर हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये विंडो खुल जाती है। अब ये विंडो कहती है कि हमारा कैप्शन, नेम एंड शीट तो देखो ये है हमारी पाइवट टेबल की। यहाँ पे हमारे पास ये हमारे इसका नेम है, ये हमारे कैप्शंस है। किस किस का लिंकेज अपना आपस में रहेगा। सेलेक्ट फिल्टर्स टू कनेक्ट टू द पाइवट टेबल, मतलब हमें ये सेलेक्ट, जिस चीज़ को सेलेक्ट करेंगे वो हमारा कनेक्टेड रहेगा। जैसे कि अब यहाँ पे सिर्फ एक डिवीजन है, ये हमारा सेलेक्टेड है। अभी देखो इसका रिजल्ट क्या आएगा। डिवीजन अगर हमारा सेलेक्टेड है तो हम ओके कर देते हैं। तो अगर हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने इससे लास्ट वीडियो में क्या देखा, स्लाइसर्स हम कब यूज़ करते हैं कि अगर हमारे पूरी डेटा है और उस डेटा को, पूरी पाइवट टेबल को हमें विद इन अ क्लिक चेंज करना है तो हमारा अपडेट हो जाएगा, हमारी रिक्वायरमेंट जो भी होगी। हम जैसे सपोज एग्जांपल में कर लेते हैं, प्रोडक्ट X4 हमने क्लिक किया, लेकिन हमारी पाइवट टेबल रिफ्रेश क्यों नहीं हुई? क्योंकि हमने जो यहाँ पे क्लिक किया हुआ है कनेक्शन फिल्टर पे, यहाँ पे सिर्फ डिवीजन पे किया हुआ है, तो सिर्फ डिवीजन वाला पॉइंट ही चलेगा। देखो डिवीजन पे जैसे क्लिक किया तो हमारी पाइवट टेबल अपडेट हो रही है, बाकी किसी पे भी कर रहे हैं हम, हमारी अपडेट नहीं होगी। तो हम जाते हैं वापस से अपनी पाइवट टेबल के एनालाइज मोड के अंदर, कनेक्शंस, अब यहाँ पे सबको ओके कर देते हैं हम। ओके, अब देखो इसको हमने क्रॉस कर दिया, इसको क्रॉस कर दिया, इसको क्रॉस कर दिया। अभी हमने पहले क्या किया था, प्रोडक्ट X4 क्लिक किया था। अब हम करते हैं, हमारी पाइवट टेबल रिफ्रेश हो गई, डिविजन्स एक्टिव है, ये हमारा एक्टिव है, इसको हटा देते हैं। ईयर वाइज जाते हैं, ईयर वाइज भी डेटा हमारा चेंज हो रहा है, डेट वाइज भी हमारा डेटा चेंज हो रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं। तो हमारा पाइवट टेबल के अंदर जो फिल्टर कनेक्शन वाला फील्ड है वो किस लिए है? फिल्टर कनेक्शन मतलब हमें जो भी पाइवट टेबल में हमने स्लाइसर्स लगाए हैं, टाइमलाइंस लगाई है, तो जो हमारे फिल्टर्स लग गए हैं वो हमारे किस किस के साथ कनेक्टेड रहेंगे। तो अभी हमने सबके साथ किया है, जिस चीज़ को अगर हम इसको हटा देंगे तो उसे उसी के हिसाब से रहेगा। ठीक है, तो ये था हमारे पास एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जिसके अंदर हम देखते हैं कि हम फिल्टरों को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो हम इसके अंदर एक चीज़ और देखते हैं। हम जाते हैं, पहले पाइवट टेबल के ऊपर क्लिक करते हैं, एनालाइज मोड के अंदर जाते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास रिफ्रेश एंड चेंज डेटा सोर्स। तो अभी इसमें से हम रिफ्रेश को देखते हैं। रिफ्रेश क्यों करते हैं हम? अगर हमने इनपुट डेटा के अंदर को चेंज किया है तो इनपुट डेटा जो है हमारा, ये इनपुट डेटा है, इनपुट डेटा में जो हमने चेंज किया
वो अभी यहाँ पे पाइवट टेबल के अंदर आ रहा है। अगर हमें वो अगर दोबारा से कोई चेंज करते हैं, सपोज हम यहाँ पे इसको कर देते हैं 1000 फ्लैट 1000 एंड इसको कर देते हैं डबल क्लिक, ये सारा 1000 हो गया एंड सेल्स को हम कर देते हैं 900, ये डबल क्लिक। तो अब क्या हुआ, अब हम यहाँ पे जाते हैं पाइवट टेबल पे, देखो रिजल्ट अपडेट नहीं हुआ, हमने चेंज किया अपडेट नहीं हुआ। अपडेट कब होगा, जब हम इसको रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करने के लिए हम क्या करेंगे, पाइवट टेबल पे क्लिक करेंगे, एनालाइज मोड के ऊपर जाएंगे और यहाँ पे है रिफ्रेश। जैसे हम इसको क्लिक करेंगे हमारा रिजल्ट अपडेट हो गया। हमारे पास ऑप्शन है, अगर हम पाइवट टेबल को पार्ट वाइज लगाते हैं तो हम पार्ट वाइज रिफ्रेश कर सकते हैं, फिर हमें रिफ्रेश ऑल कर सकते हैं। अभी क्या है, यहाँ पे हमारी पूरी पाइवट टेबल एक ही है, तो हमारा हम रिफ्रेश करें या रिफ्रेश ऑल करें एक ही बात रहेगी। अगर हम इसको कॉपी करके दो पाइवट टेबल बना लेते हैं और उसके बाद हम जाके एक सिंगल के ऊपर रिफ्रेश करेंगे तो सिंगल अपडेटेड होगा। तो गाइज अब इसके अंदर हम जाते हैं वापस से डेटा सोर्स के अंदर। इस डेटा सोर्स के अंदर अगर हम कोई भी चेंज करेंगे तो हमारा इसके अंदर अपडेट हो जाएगा। तो इसको हम एक दूसरे वे से भी रिफ्रेश कर सकते हैं। राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमारे पास रिफ्रेश का ऑप्शन है, हम यहाँ से रिफ्रेश कर सकते हैं। तो थर्ड आता है हमारे पास चेंज डेटा सोर्स। चेंज डेटा सोर्स एंड क्लियर सेलेक्ट मूव पाइवट टेबल को, इसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे चेंज डेटा सोर्स, क्लियर सेलेक्ट एंड मूव पाइवट टेबल एंड देन उसके बाद लास्ट में हम देखेंगे अपना फील्ड इंसर्ट करना, और फील्ड इंसर्ट्स करने के बाद में हम बनाएंगे चार्ट्स। तो उसके बाद हमारा स्टार्टिंग से लेके और चार्ट्स के बाद तक हमारी पूरी कंप्लीट पाइवट टेबल की सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। हमने अप्रॉक्सीमेटली 6 to 7 वीडियोस के अंदर कंप्लीट छोटा छोटा स्मॉल पीस मील्स के अंदर पाइवट टेबल को अंडरस्टैंड किया। उसके बाद एक कंप्लीट एक सिनेरियो लेके सारे के सारे जितने भी हमारे एनालाइज मोड के अंदर ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस हो गए, फील्ड सेटिंग हो गई, स्लाइसर हो गया, टाइमलाइन हो गया, फिल्टर कनेक्शन हो गया, रिफ्रेश हो गया, चेंज डेटा सोर्स हो गया, सारी चीज़ें हम एक सिंगल वीडियो के अंदर कवर करेंगे ताकि जो हमने छोटा छोटा करके सीखा था वो कंप्लीट एक वीडियो के अंदर हम ओवरव्यू उसको दोबारा से रिकॉल कर लें। तो गाइज ये था हमारे पास पाइवट टेबल के अंदर एनालाइज मोड में फिल्टर कनेक्शन एंड रिफ्रेश करने का प्रोसेस। तो गाइज आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो गाइज थैंक यू so much for watching this video, and I will attach the same workbook in the description link so you can download and do practice. Thanks for watching.